ब्रह्म सूत्र के तीसरे अध्याय के तीसरे पाद में आज हम करेंगे 43 ना 43वां सूत्र। इससे पहले जो सूत्र था वो था परमात्मा की आत्मज्ञान में या आत्म साक्षात्कार में, जिसको ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। उसमें एक अप्रतिबंध अर्थात नॉन ऑब्स्ट्रक्शन रूपक फल भी है। अर्थात जो आपकी मेंटल इम्प्यूरिटी है या जो बाकी चीजें जो आपको ब्रह्म ज्ञान के लिए हर्डल्स पैदा करते हैं, बाधाएं पैदा करते हैं, उनको हटाना भी ब्रह्म ज्ञान की प्रोसेस में एक फल है। दूसरा फल जो है वो ब्रह्म ब्रह्म को जानना। क्या ये दोनों फल हैं या दोनों में से कोई एक है? तो 42वें सूत्र में कहा कि ऐसा कोई रूल नहीं है ये मना करने के लिए कि कहीं ये दोनों फल नहीं हो सकते या तीन फल नहीं हो सकते। तो इसीलिए इस नाते प्रतिबंध मतलब जो हर्डल्स हैं उनका हटना भी एक रिजल्ट है, और आत्मा को जानना भी एक रिजल्ट है। दोनों रिजल्ट हो सकते हैं। और इसके लिए कुछ एग्जाम्पल दिया। और एक सूत्र, आज दो अलग अलग टॉपिक से, इंटरेस्टिंग टॉपिक से रिलेटेड सूत्र है। चल लेते हैं 43। प्रदान वदेव तदुत्तम। प्रदान कहते हैं देना, ऑफरिंग करना, आहुति देना आदि आदि। प्रदान के तरह ही ऐसा कहा गया है। अब ये तो कुछ समझ में नहीं आएगा। प्रदान कहते हैं ऑफरिंग। क्या है कि ये तैत्तिरीय संहिता का 2-3-6 में एक मंत्र है कि इंद्राय राज्ञे पुरोडाशम एकादश कपालम, इंद्रायाधिराजाय इंद्राय स्वराजे। कहा 11 कपाल का जो पुरोडाश है। ये कपाल क्या होता है? पहले और एक दिन भी बताया था पुरोडाश की कॉन्टेक्स्ट में। ये जो पुरोडाश है ये एक तरह की यज्ञ के, जैसे आजकल की भाषा में आप प्रसाद कहते हैं। मतलब प्रसाद तो एक मॉडर्न और बड़ा पटांग वर्ड है, पर ठीक है, लोग यूज करते हैं। पर यज्ञ में एक स्पेसिफिक तरह की आहुति होती थी, जो कुक्ड फूड। और वो कुक्ड फूड भी बहुत तरह के होते थे। पुरोडास एक स्पेसिफिक टाइप के कुक्ड फूड है जो कपाल में बनाई जाती थी। कपाल मतलब आपकी खोपड़ी में नहीं, अपितु ये जो मिट्टी का घड़ा होता है, मिट्टी की हांडी, उस हांडी की जो बेस है ना, उस बेस को कपाल कहते। ऊपर के हिस्से को हांडी समझते हैं ना, तो बर्तन जिसमें खाना बनता है। तो ऊपर के हिस्से को काट दिया जाता है, नीचे का जो बेस रहता है उसी को कपाल कहते हैं। उसमें पकाया जाता है एक, जिस जैसे पुआ जिसको के, जैसे आज की भाषा में आप पुआ कहते हैं ना, मालपुआ टाइप का। मतलब मालपुआ तो क्योंकि वो शिरा वगैरह में डूबा होता है, चाशनी में, इसलिए। तो वो चावल की और घी की और उसमें कुछ और चीजें मिलाकर एक तरह के वो घी में बनाया जाता है, उसमें उसको पुरोडाश कहते हैं। तो वो स्पेसिफिक यज्ञ में उसकी ऑफरिंग आहुति होती है। और 11 कपाल मतलब 11 कपाल में बनाया गया जो पुरोडाश है वो ऑफर किया जाता है। जब ऑफर किया जाता है, जो मंत्र है इंद्राय राज्ञे, ये पुरोडाश राजा इंद्र के लिए है, एक आहुति। दूसरे में बोलते हैं इंद्राय अधिराजाय, ये इंद्र जो अधिराज है, अधिराज मतलब जो राजा तो समझ गए, किंग। तो अधिराज मतलब मोनार्क, उसके लिए इंद्राय स्वराज। और स्वराट कहते हैं जो सुवरेन होता है, जो ये चक्रवर्ती राजा, उसके लिए ये आहुति है। तो क्या ये तीनों आहुतियां तीन अलग अलग तरह के इंद्र हैं उनके लिए है? एक इंद्र राजा है, एक इंद्र चक्रवर्ती है, एक इंद्र रूलर है? तो कहते हैं नहीं, ये एक ही इंद्र के लिए ही आहुति दी जाती है। उसकी जो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है या डिफरेंट फंक्शन है,
उसके अकॉर्डिंग सेपरेटली आहुति दी गई है, पर एक ही इंद्र के लिए दी जाती है। जैसे आपकी नॉर्मल होम या हवन में भी आप परमात्मा के कितने नाम से देते हैं? प्रजापति, कहीं प्रजापति के नाम पर आहुति देते हैं, है ना? कहीं अग्नि, अग्नि के नाम पर आहुति देते हैं। तो परमात्मा के अलग अलग जो कैरेक्टरिस्टिक्स या जो जो एट्रीब्यूट्स हैं या फंक्शन है, उसको एडजेक्टिव बना के आहुतियां दी जाती है। जैसे यहाँ भी इंद्र के शब्द इंद्र है, पर तीन अलग अलग एडजेक्टिव है और तीन अलग अलग आहुतियां है। तो ये तीनों अलग अलग नहीं है, एक ही इंद्र के तीन अलग अलग एडजेक्टिव के रूप में सेपरेटली तीन आहुतियां दी गई। इसी तरह उपासना की अलग अलग प्रोसेस में ब्रह्म की जो अलग अलग स्तुतियां मिलती है, या ब्रह्म की जो अलग अलग टाइप की उपासनाओं में थोड़ा बहुत मिलता है, वो एक्चुअली डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रह्म नहीं है। एक ही ब्रह्म के अलग अलग फंक्शन या कैरेक्टरिस्टिक को सेपरेटली कोई काउंट करता है और उसी हिसाब से उसकी उपासना करता है। और जैसे कि ऑफरिंग, प्रदान, यहाँ इंद्र के लिए प्रदान किया गया। कुछ आचार्य इस सूत्र की और एक अर्थ करते हैं, ये जो प्रदान शब्द की, प्रदान मतलब दान मतलब समझते हैं। तो शास्त्रों में, यज्ञ शास्त्रों में, जो यज्ञ की जो गृह सूत्र और श्रौत सूत्र आदि शास्त्र हैं, उन शास्त्रों में विद्वान ब्राह्मण को जो कभी कभी बीच बीच में जो धन वगैरह दिया जाता है, धन, आभूषण, वस्त्र, खाना आदि दिया जाता है, उसको दान कहा जाता था। और यज्ञ की वेदी पर जब वो ऋत्विक के रूप में होता है और यज्ञ पूरा होने पर उसको जो दान दिया जाता है, जिसको दक्षिणा कही जाती है या फी कही जाती है, वो दक्षिणा को प्रदान शब्द से यूज होता है, क्योंकि वो विशेष प्रकार का दान है। कभी भी अपनी खुशी से, कभी अकेजनली देना, दैट इज दान। पर एक स्पेसिफिक वे में देना, जिसको दक्षिणा कहते हैं, उसको प्रदान कहते हैं। और ये रूल है कि बिना दक्षिणा के यज्ञ पूर्ण नहीं होता। जब तक आप ऋत्विक को उसकी जो जो प्राप्य है, जो दक्षिणा है, आप उसके हाथ देते हैं, तब उसकी यज्ञ की पूर्णता होती है। तो सर्वम वही पूर्ण से पूर्णता नहीं होती है जब तक कि उसकी फी उसको ब्राह्मण को ना मिल जाए, तब उसकी पूर्णता मानी जाती है, तब तक यज्ञ अपूर्ण है। तो ये जो प्रदान है, ये जो देना, दक्षिणा देना, ये इसके बिना यज्ञ पूर्ण नहीं होता। तो वो यज्ञ का जो ना देने से जो दोष होता है, उस दोष को हटाने से उसकी पूर्ण करने में, यज्ञ की पूर्णता में ये साधन होता है या इंस्ट्रूमेंट के रूप में यूज होता है। इसी तरह उपासना में प्रतिबंधों को हटाकर ब्रह्म ज्ञान के साधन, हटाना भी ब्रह्म ज्ञान का साधन है। तो दक्षिणा देने से यज्ञ, केवल दक्षिणा दे देने से यज्ञ पूर्ण नहीं होता, क्योंकि दक्षिणा न देने से यज्ञ अपूर्ण रह जाता है। ये एक दोष है। इसीलिए दक्षिणा देना उस दोष को हटा देता है, जिससे कि यज्ञ ऑटोमेटिकली पूर्ण हो जाता है। इसी तरह स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में, अर्थात उपासना की साधना में, जो प्रतिबंध है, जो दोष है, जो मेंटल इम्प्यूरिटी है, उनको हटाना ही ब्रह्म ज्ञान नहीं। पर जब ये हट जाते हैं तो आत्मज्ञान नेचुरली, स्वाभाविक रूप से हो जाता है। जैसे सपोज मिट्टी के नीचे एक हीरा पड़ा है, डायमंड पड़ा है, तो आपको डायमंड से प्रकाश, डायमंड जो चमकता है, रोज वो शाइनिंग करता है। आपको अगर शाइनिंग नहीं हो रही है, आपको सिर्फ क्या करना है, उसके ऊपर जो धूल या जो मिट्टी जमा है,
उस मिट्टी को साफ कर देना है। वो मिट्टी का साफ करना ही प्रतिबंध को निकाल देना, जिससे कि हीरा अपने आप चमक जाए। आप हीरे में चमक पैदा नहीं कर सकते, है ना। आप उसमें शाइनिंग क्रिएट नहीं कर सकते, बस उसके अंदर जो गंदगी है उसको हटा देते हैं। आपके मिरर जैसे गंदा हो जाए, धूल से भर जाए, आप बस धूल को हटा दीजिए, मिरर मिरर अपना रिफ्लेक्ट करने लगेगा। इसी तरह जो आत्मज्ञान है वो सात उपासना के द्वारा प्रतिबंध प्रतिबंध समझते हैं ना, जो हडल्स हैं, जो बाधाएं हैं, वो हट जाते हैं, जिससे कि आत्मज्ञान हो जाता है। जैसे प्रदान की तरह देना, देने की प्रक्रिया में, दक्षिणा देने की प्रक्रिया में यज्ञ की पूर्णता होती है। और ये दक्षिणा वाले और चीज क्यों आया? क्योंकि मीमांसा दर्शन में, मीमांसा सूत्र में एक सूत्र आता है, दीक्षा दक्षिणा आदि। तो सूत्र का भाव है कि प्रधान जो मेन एक्टिविटीज है, और जो अंग, जो जो सब्सिडियरी एक्टिविटीज है यज्ञ की, ये दोनों के कर्म को, कर्म के अंग न हो करके दक्षिणा, ये प्रधान कर्म, प्रधान यज्ञ का ही अंग माना जाएगा। मतलब दक्षिणा एक सब्सिडियरी एक्ट है यज्ञ में। जो बड़े बड़े यज्ञ होते हैं, श्रौत यज्ञ, जो महीनों सालों तक चलते हैं, जिसमें आज की डेट में करोड़ों खर्च हो सकते हैं, पहले तो लाखों में भी खर्च होते थे, है ना। तो उसमें बहुत सारे यज्ञ वेदियां होती हैं, एक मुख्य वेदी होती है, उनके सब्सिडियरी वेदी जो होते हैं, अलग अलग तरह के फंक्शन होते हैं, उसमें फंक्शन वाला एक्टिविटीज होते हैं। मुख्य यज्ञों को छोड़कर बाकी सारे सब्सिडियरी एक्टिविटीज होते हैं। तो कोई भी काम कहीं भी हो रहा हो सब्सिडियरी के रूप में, एट द एंड ऑफ द डे इट इज देयर टू फुलफिल द मेन गोल। जैसे शादी ब्याह में अब 50, मेन तो क्या होता है, वेदी पर लड़का और लड़की की संस्कार, विदा विवाह संस्कार होना, यही मुख्य चीज है, यही मेन गोल है। पर हजारों उसके वेदी के अलावा, वेदी के ऊपर होने वाले चीजों के अलावा और हजार चीजें होती हैं। मेहमान आएंगे, कहाँ भोजन करेंगे, है ना, नहीं। तो उसकी जो सजावट होती है, सामान की, घर में फिर आप 50 तरह के दूसरे कहीं वो मेहंदी होती है, शराबंदी है, हल्दी लगाना है, इवन ट्रेडिशनल वे में भी बहुत चीज, ये सारे सब्सिडियरी अंग होते हैं। तो उन सब्सिडियरी अंगों का कोई फुलफिल करने से किसको फायदा है? नहीं, सब्सिडियरी अंगों का फायदा नहीं है। जो सब्सिडियरी चीजें करते हैं एट द एंड ऑफ द डे, वो जो जो मेन गोल आपके कि विवाह संस्कार संपन्न हो, वो सब मेन गोल को ही, पर्पस को ही फुलफिल करते हैं। इसी तरह यज्ञ में ही जो 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 अंग कर्म है या जो सब्सिडियरी एक्टिविटीज हैं, वो सारे वो मेन यज्ञ की पूर्णता में ही संपन्न करते हैं। इसी तरह जो दक्षिणारूपक जो प्रदान है, वो किसी सब्सिडियरी एक्ट को फुलफिल नहीं करता, अभी तो मेन यज्ञ की पूर्णता में हेल्प करता है। तो इसी तरह जो उपासना में प्रतिबंध का हटना, ऑल्दो इट्स ए सब्सिडियरी एक्ट, मेन गोल तो है आत्म ज्ञान, सब्सिडियरी एक्ट होने पर भी एट द एंड ऑफ द डे, ये सब जो मेन गोल है, प्रधान गोल है, उसको साधने में हेल्प करता है। ये मीमांसा सूत्र के आधार पर ये सूत्र बताया। अगला जो हम सूत्र लेंगे, यहां से 3-4 सूत्र, ये एक अलग टॉपिक पर है। टॉपिक है मुक्ति किससे मिलती है। मुक्ति मिलने का कारण ब्रह्मज्ञान है या और कुछ है? तो पहले 44वां सूत्र लेते हैं, उसके बाद फिर पूर्व पक्ष की 2 क्वेश्चन क्वेश्चन होगा अपने तरफ से, फिर उसकी समाधान। ऐसे 3-4 सूत्र अभी आएंगे। लिंग भूयस्त्वा तद्धि बलीय तदपि। लिंग कहते हैं जो इंडिकेटिव साइंस होते हैं या इंडिकेटिव मार्क्स होते हैं, लक्षण या चिन्ह या प्रमाण। और भूय कहते हैं अबेंडेंस, बहुत ज्यादा,
बहुत ज्यादा, बहुत मात्रा में प्रमाण मिलने के कारण से, मतलब अबेंडेंस ऑफ इंडिकेटरी मार्क्स होने के कारण से तत् ब्रह्म ज्ञान ही निश्चित रूप से मुख्य साधन में बलीय, स्ट्रंगर, बलवान है। तदपि, और ये भी शास्त्रों में बताया गया है। ब्रह्म ज्ञान ही, ये है सूत्रकार का स्टेटमेंट। उसको फिर आगे वो समझाएंगे। मुक्ति किससे मिलेगी? जब आप ब्रह्म को या आत्मा, मतलब ब्रह्म को जान लेंगे, द रियलाइजेशन, है ना। जो सेल्फ रियलाइजेशन या ब्रह्म रियलाइजेशन है, जिसको हम ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान, ब्रह्म साक्षात्कार, आत्म साक्षात्कार, अलग अलग शब्द यूज करते हैं, यही एकमात्र कारण है, द ओनली साधन है, कॉज है, जिससे आपको मुक्ति मिल सकती है। तदहि तदपि शास्त्रों में इसके बारे में बताया गया है। मैं दो चार शास्त्रों को कोट करूंगा। जैसे तैत्तिरीय उपनिषद 2:1, ब्रह्मविद आपनोति परम। उस परम अर्थात जो एब्सोल्यूट गोल है, मुक्ति, ये किसको मिलता है? ब्रह्मविद, जो ब्रह्म को जान लेता है, मतलब ब्रह्म ज्ञान ही मुक्ति का साधन। छांदोग्य उपनिषद 7:1-2, तरति शोकम आत्मविद। आत्मा को जानने वाला शोक को पार कर जाता है। शोक पार करना मतलब परमानंद या एब्सोल्यूट ब्लिस को पाता है, मतलब मुक्ति को पाता है। कब? जो आत्मा को जान लेता है। इसी तरह मुंडक उपनिषद 3:1-8, न चक्षुषा गृह्यते। ये ब्रह्म आत्मा न आंखों से जाना जाता है, ना पी वाचा, ना वाणी से जाना जाता है, नान्यैर देवे, ना किसी दूसरे देव, देव मतलब क्या? उपनिषद आप पढ़े, इंद्रियां, है ना। ना किसी दूसरे इंद्रियों के द्वारा जाना जाता है। तपस्या कर्मणावा, ना तपस्या से जाना जाता है, ना किसी दूसरे कर्म से जाना जाता है। कैसे जाना जाता है? ज्ञान प्रसादेन, उस ज्ञान की कृपा से। परमात्मा, ये जो आत्मा को जानने या ब्रह्म को जानने के कारण से विशुद्ध सत्व हो करके, अर्थात प्योर हार्ट या प्योर सोल हो करके, तम पश्यते निष्कलम ध्यायमाना, उस कला रहित, उस स्टेनलेस परमात्मा को मेडिटेटिव स्टेट में जान लेते। तो यहां भी ज्ञान ही चाहिए। सांख्य सूत्र, सांख्य दर्शन का 3:23, ज्ञानात मुक्ति, मुक्ति मिलती है ज्ञान से। यजुर्वेद 31:18, तमेव विदित्वाति मृत्युमेति, न अन्य पंथा विद्यते यनाय। उसको जानने पर ही तुम्हें मुक्ति मिलेगी, और इस मुक्ति को पाने का कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। ये तो मैंने सिर्फ 5-6 कोट किया, वैसे तो हजारों भरे पड़े होंगे। तो कंक्लूजन है कि लॉजिकली और सारे प्रमाणों से और शास्त्रों के प्रमाण से आत्मज्ञान या आत्म साक्षात्कार या ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म साक्षात्कार एक ही चीज है, इसी से ही मुक्ति मिलती है। अब पूर्व पक्ष का यहाँ एक क्वेश्चन आया। अगला जो 2 सूत्र है वो पूर्व पक्ष के क्वेश्चन है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, पूर्व विकल्प प्रकरणात् स्यात् क्रिया मानसवत। पूर्व कहते हैं प्रिसीडिंग वन, पहले के बताए गए। विकल्प कहते हैं जो ऑल्टरनेटिव। तो जो पहले के जो विकल्प है, जो प्रिसीडिंग ऑल्टरनेटिव है के रूप में स्यात् होना चाहिए। प्रकरण से, कॉन्टेक्स्ट के कारण से ये ज्ञात होता है, जैसे क्रिया मानसवत। क्रिया मतलब वर्क, मानस मेंटल की तरह। ये सूत्र समझ में नहीं आएगा, पहले कॉन्टेक्स्ट को समझते हैं, फिर सूत्र समझने की कोशिश करेंगे। पूर्व पक्ष एक प्रश्न उठा रहा है
और वो प्रश्न ईशावास्य उपनिषद के मंत्र के आधार पर उठारा। ईशावास्य उपनिषद के दूसरा मंत्र बड़ा फेमस उपनिषद है, सब जानते हैं। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत् शतं समा, कि काम करते हुए 100 साल की इच्छा रखना। और इसका अल्दो वेदांत में गीता को कोट नहीं करते क्योंकि वेदांत के बाद गीता आया, पर आप लोग तो गीता पढ़े हो, अभी सेकेंड चैप्टर पढ़ा कि कर्म के ऐसे ऐसे कर्म करने से आप उसको प्राप्त करोगे। तो पूर्व पक्ष पूछता है कर्म भी तो एक साधन है मुक्ति पाने का, विकल्प में, विकल्प मतलब इट्स एन ऑल्टरनेटिव वे। ज्ञान से भी मुक्ति मिल सकती है, कर्म से भी मुक्ति मिल सकती है। तभी तो ईशोपनिषद का ये मंत्र आया। और खाली इतना नहीं, आगे ईशोपनिषद 6 में भी आता है, यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति। जो प्राणी, जो व्यक्ति सभी प्राणियों को खुद में देखता है और जो खुद को सब में देखता है, उसको फिर कहीं दुख ना शोक कुछ भी रहता नहीं है। और इसका जो और एक इंटरेस्टिंग बात है, ईशोपनिषद 11, उसी उपनिषद की 11 में, विद्याम च अविद्याम च यस्तद वेदो भयम सह अविद्यया मृत्युम तीर्त्वा विद्यया मृतमश्नु। ईशोपनिषद बहुत पॉपुलर है, हमने भी यहाँ 3-4 बार ईशोपनिषद की 18 टोटल मंत्र होते हैं, बहुत बार व्याख्या कर चुके हैं, है ना। और बहुत ही प्यारे, नहीं बहुत ही ज्ञानवर्धक और बहुत डे टू डे लाइफ से, लाइफ में इम्प्लीमेंट करने वाले ये मंत्र होते हैं। स्पिरिचुअली जितना पावरफुल है, उतनी डे टू डे लाइफ के की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में भी उतने ही पावरफुल है ये ईशोपनिषद। और गीता में तो पूरा ईशोपनिषद का पूरा भरा पड़ा है उस तो। पर बात है कि ईशोपनिषद में बहुत सारे ऐसी स्टेटमेंट है जो आपको हिला देगा, मतलब आपकी जो रेगुलर परसेप्शन के बिल्कुल अपोजिट बातें करता है। जैसे एक मंत्र आप पढ़ते हैं ना कि क्या, अंधम तमः प्रविशन्ति ये विद्यामुपासते ततो भूय इव एव यो विद्यायामृतः। जो अविद्या में फंसे हुए हैं वो अंधेरे में गिरते हैं, तो आप खुश होकर ताली बजाएंगे। पर ईशोपनिषद अगला लाइन बोलता है जो विद्या में फंसे हुए हैं वो और गहरे अंधेरे में गिरते। ये ईशोपनिषद की स्टाइल है, हर चीज उसके एक यूनिक स्टाइल, यूनिक टाइप का है। बहुत रिवोल्यूशनरी स्टेटमेंट्स होते हैं, मतलब आम जो ट्रेडिशनली शास्त्रों को पढ़ते लिखते हैं उनका दिमाग झकझोर देगा, है ना नहीं। और सारे मंत्र वैसे ही है। एक मंत्र आता है, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितम मुखम। ये जो गोल्डन वैसल, गोल्डन कवर से सच छुपा हुआ होता है, ये जो चमकीले अट्रैक्टिव चीजों से जो सच्चाई है वो हमेशा छुप जाती है ना। बड़ी पावरफुल मंत्र जो होते हैं। चलिए, तो उसी विद्या अविद्या प्रसंग में आता है कि अविद्या के द्वारा मृत्युम तीर्त्वा, मृत्यु को पार कर लेता है और विद्या से अमृत को पा लेता है। पूर्व पक्ष पूछता है मृत्यु को पार करना और अमृत को पाना दोनों तो एक ही चीज है। भाई मृत्यु को सरपास कर जाना मतलब है अमृत है। पर इसमें दो चीजें दिया, अविद्या जो कि कर्म है, विद्या जो ज्ञान है। तो कर्म से मृत्यु को पार कर जाता है, विद्या से अमृत को पाता है। अमृत को पाना, मृत्यु को पार करना एक ही चीज है। मतलब ये मंत्र पूर्वन्नेव कर्माणि और सबको कॉन्टेक्स्ट के साथ देखा जाए, ये मंत्र अल्टरनेटिव रास्ता बताता है कि तुम कर्म के थ्रू भी मृत्यु को पार कर सकते हो, विद्या के थ्रू भी अमृत को पार कर सकते हो। और इसके लिए क्रिया मानसवत पूर्व पक्ष ये सारे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। पूर्व पक्ष समझते हैं ना,
जो अपोनेंट है या जो शिष्य है। और उसके लिए वो एक एग्जाम्पल देता है, क्रिया मानसवत। एक क्रिया जो फिजिकली होती है, एक क्रिया जो मानस मेंटल होता है। और उसके लिए एक एग्जाम्पल भी है, कौशिक के ब्राह्मण उपनिषद 2:4-5 में, वाचम ते मयि जुहोमि असौ स्वाहा। तो ऐसे कॉन्टेक्स्ट में आता है वाणी, प्राण, प्राण मतलब जो वाइटलिटी आदि बाह्य कर्म का उल्लेख करके, ये सब एक्सटर्नल एक्टिविटीज को बता के कि आपको वाणी में, खैर ये जो सूत्र में अभी बताया कौशिक के ब्राह्मण उपनिषद, ये अभी एक दो बार और रिपीट होगा, मैं वहां और डिटेल में समझाऊंगा। वाणी में कर्म की आहुति, वाणी में प्राण की आहुति, प्राण में वाणी की आहुति, क्या डिटेल है आगे बताऊंगा। इस तरह के बाह्य कर्म को, एक्सटर्नल यज्ञ को बताकर फिर इसकी मेंटल फंक्शन को भी अल्टरनेटिव के रूप में बताता है। जैसे अर्थात आंतरमग्निहोत्रमपि चाचक्ष्यते। अब मैं इसके बाद आंतरिक इंटरनल हवन की बात बता रहा हूं। यावत वही पुरुषो भाषते न तावत प्राणी तुम शक्नोति। जब तक कोई प्राणी बोलता है तब तक वो सांस नहीं लेता, बोलते हुए सांस नहीं लेता। प्राणम तदा वाची जुहति, क्योंकि उस समय प्राण वाणी के लिए सैक्रिफाइस्ड होता है, या वाणी के लिए आहुति होती, आहूत होता है। यावत वही पुरुष प्राण प्राणीति न तावत भाषितुम शक्नोति, वाचम तदा प्राणे जुहति। और जब व्यक्ति सांस लेता है तब वो बोलता नहीं है, क्योंकि उस समय मानो वाणी प्राण के लिए अपनी आहुति देता है, मतलब एक जन दूसरे के लिए सैक्रिफाइस करता है। पॉइंट ये है, अब ये कितना साइंटिफिकली मुझे नहीं पता, कि जब सांस लेते हैं तब नहीं बोलते हैं। जब तक आपका एक सांस चल रहा होता है तब तक आप जितना बोल सकते हैं, फिर सांस लेके फिर अगला वाक्य बोलते हैं, है ना? नहीं तो जब आप सांस ले रहे होते हैं तब वाणी नहीं निकलती है, और जब वाणी निकलती है तब आप बोल नहीं पाते, ये मतलब सांस नहीं लेते। तो इसको वो एक यज्ञ के फॉर्म में बताता है। जैसे बोलते समय सांस नहीं लेते, मानो सांस अपने आप को ऑफर करता है, सैक्रिफाइस करता है बोलने में। और इसी तरह जब सांस लेते हैं तब बोलना नहीं होता, मानो बोलना अपने आप को सैक्रिफाइस करता है सांस लेने में। तो एक दूसरे के लिए आहुति देते हैं, अपनी आहुति देते हैं। ये तो हुआ। और इस तरह की जो एक इंटरनल आहुति की बात कही, इसको बोला कि ये अमृत आहुति है, ये अनंत है, सोते जागते निरंतर बिना बाधा के ये हवन कंस्टेंटली चलता रहता है। एक बाहर का हवन तो बताया, जो आप आग में आहुति देते हैं, वो तो आप कभी कभी करते हैं, पर ये वाली आहुति कहते हैं ये कॉन्स्टेंटली चलता रहता है। तो यहाँ जो इंटरनल और एक्सटर्नल क्रिया बताया, वहां वो विकल्प दिया गया। विकल्प क्या दिया गया कि एक्सटर्नल आहुति भी चलती है, उससे भी आपको लाभ होता है, और जो इंटरनल आहुति जब आप करते हो उससे भी लाभ होता है। तो दोनों अल्टरनेटिव है। जो लोग, और ये आगे इसी कौशिक में आगे आएगा, जो लोग एक्सटर्नल आहुति देना नहीं चाहते हैं, ये कौन है? जो सन्यासी हैं, या जो बहुत स्पिरिचुअली एडवांस्ड हो गए, अब वो एक्सटर्नल यज्ञ नहीं करते, पर वो इंटरनल यज्ञ करते। फायदा दोनों को एक ही होता है। तो इसका मतलब है कि यहाँ फिजिकल एक्ट और मानस मेंटल वर्क दोनों को अल्टरनेटिव के रूप में बताया गया। इसी तरह ईशोपनिषद में कर्म और ज्ञान दोनों को अल्टरनेटिव रूप में बताया गया। आप अगर कहो, ये पूर्व पक्ष की तरफ से मैं ये रख रहा हूं ना, इसको कहते हैं डेविल्स एडवोकेट, है ना। अगर आप कहो नहीं, कर्म और ज्ञान दोनों मिलके ही कर्म करना, कर्म मतलब निष्काम कर्म, है ना। कर्म मतलब सिर्फ जो डे टू डे एक्टिविटीज नहीं, कर्म का यहाँ मतलब है जो जो आपने गीता में पढ़ा, अनासक्त निष्काम कर्म आदि, इन दोनों की कॉम्बिनेशन ही साधन बनते हैं मुक्ति के लिए। अगर आप इनकी कॉम्बिनेशन या समुच्चय, समुच्चय मतलब कॉम्बिनेशन को कारण मानोगे, फिर शास्त्रों में जो लिखा है
ज्ञान से मुक्ति मिलती है, तो ज्ञान से मुक्ति मिलना गलत हो जाएगा। क्यों ना आप मानो, ज्ञान से भी मुक्ति मिलती है, कर्म से भी मुक्ति मिलती है, दोनों अल्टरनेटिव रास्ता है। और आजकल तो बाजार में 6-7 अल्टरनेटिव दे रखे हैं, है ना भाई। भक्ति करो, भजन कीर्तन करो, मुक्ति मिल जाएगी जी। भक्ति मार्ग, भक्ति योग, निरासक्त कर्म करो, सोशल सर्विस करो, मुक्ति मिल जाएगी। मुझे एक महिला मिली कहीं, कहीं यज्ञ हो रहा था, प्रवचन कर रहा था ह्यूस्टन में। तो वो बड़े एरोगेंट के साथ आया, बोले मेरे जैसे व्यक्ति को ये सब करने की कोई जरूरत नहीं, हम तो वैसे ही मुक्ति पथ के मार्ग। क्यों? बड़े सीरियसली बोले, क्योंकि देखो मैं सोशल सर्विस करता हूँ, मैं आई बिलीव इन सोश, आई एम ए विवेकानंद फॉलोअर। और गोस्वामी विवेकानंद ने बोला नर सेवा नारायण सेवा। बड़े ज्ञान रखा है, जिसको कितना अधकचरा ज्ञान, खूब अधकचरा ज्ञान इकट्ठा किया है ना। देखो मूर्ख होना बेटर है, अधकचरा ज्ञान नहीं रखना, बर्बाद हो जाएगा। तो उन्होंने पढ़ रखा है, कुछ लिटरेचर पढ़ रखा है। तो स्वामी विवेकानंद ने बोला है नर सेवा नारायण सेवा। समझ में आया ना? मतलब सर्विंग ह्यूमन बीइंग इज इक्वल टू सर्विंग गॉड। तो हमें हो सकता है वो सोशल सर्विस कर रही है बहुत ज्यादा, और क्योंकि मैं कर रही हूं तो मुझे ये स्पिरिचुअलिटी, ये साधना, उपासना, भक्ति, प्रार्थना मेरे लिए जरूरत नहीं है, मैं ऑलरेडी मोक्ष के रास्ते पर हूँ। अब ये इग्नोरेंस है, पर उनको ज्ञान बता दिया गया कि ये कर्म योग है, सर्विंग पीपुल इज कर्म योग। पर गीता में आपने ऐसा कहीं नहीं पढ़ा सर्विंग पीपुल इज कर्म योग। कर्म योग इज टोटली डिफरेंट थिंग। कर्म योग का एक्सटर्नली आप क्या करते हो उसे कोई सेंस नहीं है। कर्म योग का फर्क है कि सिर्फ इंटरनली आपकी अनासक्ति, आपकी डिटैचमेंट, आपकी डिजायरलेस होना, ओनरशिप को न रखना, ये सब चीजें डिफाइन करता है कर्मयोग को। खैर अलग चीज है। तो आजकल कर्मयोग से मुक्ति की बात करते हैं लोग, फिर ज्ञान मार्ग से, है ना, कि मुक्ति की बात करते हैं। भक्ति से मुक्ति की, आजकल तो भक्ति की ज्यादा डिमांड बढ़ गया है। फिर और एक आजकल ये नया नई फिनोमेना बना है, जब से ये योगा स्टूडियो सब जगह बन गए हैं, गली गली में, और $1 बिलियन की मार्केट बन गया। क्या? मेडिटेशन से मुक्ति मिल जाएगी। हम तो जी मेडिटेशन करते हैं, हमारे तो मुक्ति का रास्ता वैसे ही खुल गया। उसको कहते हैं ये राजयोग। और जो लोग पतंजलि योग के नाम पर आसन प्राणायाम मेडिटेशन करते हैं, वे कहते हैं हम भी मुक्ति के रास्ते में चले गए। भाई यमन नियम का क्या होगा? नहीं, उसको कौन पूछे, ये वाली मत करो, ये सब मत छेड़ो। प्रत्याहार का क्या होगा? ये सब मत करो, बस आसन कर रहे हैं ना, प्राणायाम कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, हो गया, हम राजयोगी हैं। तो आज के डेट में वो 50 रास्ता खुल चुका है मुक्ति पाने का। पर वेदांत कहता है, और अकेला वेदांत नहीं, आपके 6 के 6 दर्शन शास्त्र सांख्य, योग, मीमांसा, वेदांत, न्याय, वैशेषिक, सब एक ही स्वर में बोलते हैं, एक ही आवाज में। क्या? ऋते ज्ञानात् न मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं। मुक्ति का एक ही मात्र साधन है रियलाइजेशन। ज्ञान मतलब ये वाला ज्ञान नहीं कह रहे हैं जो हम पढ़ते लिखकर जो ज्ञान है, जो जो कल्मिनेशन है, रियलाइजेशन, सेल्फ, आत्मज्ञान, आत्म साक्षात्कार। तमेव विदित्वाति मृत्यु मेति, उसको जानने पर ही मुक्ति मिलती है। नान्य पंथा, इसके अलावा नान्य पंथा विद्यते अयनाय, और कोई रास्ता नहीं, यजुर्वेद। तो जानना उसको है। अब जो भक्ति, मेडिटेशन, कर्मयोग, ज्ञान, ये सब कंबाइंड हो करके एट द एंड ऑफ द डे आपको वहां तक ले जाते हैं। सर ये एक अलग टॉपिक है कि आजकल की जो कंटेम्प्ररी परिस्थिति को देख करके,
सूत्र में पूर्व पक्ष का पॉइंट ईशावास्य उपनिषद को कोट करके और कौशिक ब्राह्मण उपनिषद की जो मानसिक और शारीरिक यज्ञ की एग्जाम्पल देकर बताना चाहता है कि कर्म से भी मुक्ति मिलती है, ज्ञान से भी मुक्ति मिलती है। ये दोनों विकल्प के रूप में क्यों नहीं मान सकते? मानिए, पूर्व विकल्प, विकल्प कहते हैं अल्टरनेटिव, और अल्टरनेटिव उपाय ये प्रकरण से पता लगता है। प्रकरण मतलब कॉन्टेक्स्ट, जो ईशोपनिषद की कॉन्टेक्स्ट हमने आपको दिया उससे पता लगता है, क्रिया और मानस, फिजिकल और मेंटल एक्टिविटीज के कारण से। अगला सूत्र भी पूर्व पक्ष अपनी बात को मजबूत करने के लिए और एक सूत्र रखते हैं। देखिए, कोई भी डाउट, इवन छोटी सी भी डाउट कहीं रहे, उसको क्लियर करना जरूरी है। तो सूत्रकारों का काम होता है, ऑथर की, अच्छे ऑथर की, तो वो किसी के मन में कोई भी छोटी मोटी डाउट कैसा भी आए, उसको वो क्लैरिटी के साथ समाधान दे के चले, कि आगे जाकर के कोई किसी तरह का नोइंगली अननोइंगली कुछ कुछ वो जिसको कहते हैं ना, वो कुछ पेंच ना लगाए, किसी तरह की प्रॉब्लम ना क्रिएट करे। सब चीजें क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। तो हो सकता है कोई ऐसा भाव लाए, तो फिर हम क्या कहेंगे? तो अभी सूत्र खत्म नहीं हुआ, अगला सूत्र है या अतिदेशात च। अतिदेश कहते हैं एक्सटेंशन, किसी चीज को बताने के बाद कुछ और एक्सटेंशन के रूप में बता दिया जाता है, उसको अतिदेश या एक्सटेंशन कहते हैं। ये भी पूर्व पक्ष का ही विचार है कि एक्सटेंशन से भी ये बात पुष्ट होता है, मतलब ज्यादा मजबूत होता है। वो आपको समझ में आया ईशोपनिषद की जो मैंने कोट किया, अविद्या मृत्युम तीर्थवा विद्या मृतम अश्नुते। ये 11वां सूत्र है, श्लोक है, मंत्र है। फिर 14 मंत्र में जो संभूति असंभूति है उसमें भी है, विनाशेन मृत्युम तीर्थवा संभूत्या मृतम अश्नुते। तो दोनों जगह पहले कर्म का फल बताया अविद्या और विनाश के नाम पर, और दूसरे में ज्ञान का फल बताया। दोनों फल मृत्यु को पार करना या अमृत के अर्थ। और जो उन्होंने मानस क्रिया की बात बताई है ना, क्रिया मतलब फिजिकल एक्टिविटीज, मानस मतलब मेंटल एक्टिविटीज, वहां तो उन्होंने एग्जाम्पल हमने दिया कौशिक के ब्राह्मण उपनिषद का। इसके एक्सटेंशन श्रुति से परे मनुस्मृति का। मनुस्मृति में एक बहुत बड़ा, कम से कम 4-5 श्लोक है, मैं फटाफट पढ़ लेता हूँ। ऋषि यज्ञम देव यज्ञम भूत यज्ञम च सर्वदा नृयज्ञम पितृ। ओके, मैं देखता हूँ अगर आपको मैं दिखा सकूं तो मैं टाइप कर लेता हूँ, अगर मिल जाए तो बेटर होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा। मनुस्मृति 4:21, आई होप मिल जाए। हाँ, मिल गया। ठीक है, तो इनको देखते हुए चलिएगा, मैं फटाफट बोल लेता हूँ। ऋषि यज्ञम देव यज्ञम भूत यज्ञम च सर्वदा नृयज्ञम पितृयज्ञम च यथाशक्ति नाहापयेत। ये पंच महायज्ञ जो हम करते हैं ना, तो जानते हैं ऋषि यज्ञ देव यज्ञ आदि, अ, वो ब्रह्म यज्ञ को ऋषि यज्ञ कहा। तो ये 5 यज्ञों को कभी छोड़ना नहीं चाहिए, करते रहना चाहिए। अगला कहते हैं, एताने के महायज्ञान यज्ञ शास्त्र विदो जनाः अनिहमाना सततम इंद्रियेष्वेव जुहति। जो लोग इसको करना नहीं चाहते हैं फिजिकली, वो मेंटली भी इनको कर सकते हैं, सेंस इंद्रियों के द्वारा भी कर सकते हैं। जैसे वाच्ये के जुहति प्राणम प्राणे वाचम च सर्वदा वाचि प्राणे च पश्यन्तो यज्ञ निर्वृत्ति मक्षयाम। इंग्लिश में देख लीजिए, सम पीपुल कॉन्स्टेंटली ऑफर देयर लाइफ ब्रेथ इनटू स्पीच and their speech into the life breath, knowing that in speech and life breath rest the imperishable fulfillment of sacrifice। जो अभी अभी आपको मैंने कौशिक के ब्राह्मण को कोट किया, कि जब आप सांस लेते हैं बोलते नहीं है, जब आप बोलते हैं तो सांस नहीं लेते हैं, मानो प्राण में वाणी आहुति देती है, और जब बोली जाती है तो बोलने में प्राण आहुति देता है। इसी यही है एक्सटेंशन ऑफ उपनिषद। और अगला है ये वाला इंटरेस्टिंग, ज्ञाने नैवा परे विप्रा यजंती एते सदा
ज्ञान मूलाम क्रियाम येषाम पश्यन्तो ज्ञान चक्षुषा। इस श्लोक को ध्यान से देखिएगा। Other Brahmanas, looking with the eye of knowledge upon this act as having its root in knowledge, always sacrifice with the sacrifice by means of yajna। तो ट्रांसलेशन वैसा ही है, मैं समझ लीजिए। कुछ ज्ञानी विद्वान लोग ज्ञान के द्वारा यज्ञ करते हैं, कुछ लोग ज्ञान ज्ञान बेस्ड क्रिया क्रिया से यज्ञ करते हैं। तो भाव क्या हुआ? कुछ लोग एक्सटर्नली यज्ञ करते हैं, पंच महायज्ञ। जो लोग पंचमा जो सन्यास हो जाता है उसके लिए पंच महायज्ञ का फिर कोई रूल नहीं रहता है, गृहस्थ आश्रम के लिए होता है ना। तो या जो स्पिरिचुअल रास्ते पर जाता है, पर वो मेंटली करता है, तो कोई ज्ञान से नॉलेज बेस्ड करता है, कोई नॉलेज बेस्ड फिजिकल एक्शन करता है, कोई जस्ट माइंड से करता है। जो कौशिक के ब्राह्मण में पढ़ा उसी की ये मनुस्मृति की कोट है। इन दोनों में क्या भाव है कि एक्सटर्नल या इंटरनल करने पर भी आपका जो इष्ट है, जो डिजायर्ड रिजल्ट है, वो सेम होता है। ये कोट करने की क्या जरूरत थी? ये दिखाने के लिए कि कर्म और ज्ञान दोनों से भी मुक्ति पाया जा सकता है, इकट्ठा होकर नहीं, अल्टरनेटिव रूप में पाया जा सकता है। ये दोनों सूत्रों को मिलाने के बाद अब आपको समझ में आया कि पूर्व पक्ष क्या कहना चाहिए। अब देखेंगे सूत्रकार का आंसर। विद्यैव तु निर्धारणात्, विद्या एव तु, एव डेफिनेटली, इंडीड, विद्या ज्ञान, एव डेफिनेटली ज्ञान ही है मुक्ति का केवल साधन। तू, जो तू शब्द है वो रिफ्यूट करने के लिए, रिफ्यूज करने के लिए कि जो प्राइमा फेशिया व्यू दोनों पिछले दोनों सूत्रों में रखा गया कि कर्म को भी अल्टरनेटिव माना जा सकता है कुछ उपनिषदों के बेस पर, तो उसको खंडन करने के लिए तू नहीं, विद्या ही है एवं डेफिनेटली विद्या ही एकमात्र है मुक्ति का साधन। और क्यों? निर्धारणात्, ऐसा डिटर्मिनेशन ये श्रुति के द्वारा, श्रुतिमला शास्त्रों के द्वारा असर्ट होने के कारण, या डिटरमाइंड या निश्चय कर देने के कारण से। सूत्र में ज्यादा कोई वो नहीं है, विद्या ही है अर्थात कर्म या कोई दूसरा मुक्ति का साधन नहीं है, ये फाइनल है। ऐसा निर्धारण, ऐसा शास्त्रों के द्वारा सर्टन कर दिया गया है, निश्चित करा किया हुआ है। कैसे? शास्त्रों के द्वारा। पहले तो आपको दो तीन सूत्र, दो तीन मंत्र 43 में बताया था। अभी कुछ आपको तीन चार और मंत्र बता के आगे समझाऊंगा। ऋग्वेद 164-23 प्रथम मंडल 164 सूक्त 23वां मंत्र। स इत्तद विदु स्ते अमृतत्व मानसु, वो जो उसको जान लेता है वो अमृत को प्राप्त कर लेता है। अमृत इमोर्टैलिटी, मुक्ति। ये ऋग्वेद का था। यजुर्वेद 31वां अध्याय 18 मंत्र। तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते अयनाय। उस परमात्मा को जानने पर ही मृत्यु से छुटकारा मिलता है, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अथर्ववेद 18:8-44। तमेव विद्वान न विभाय मृत्यु हो, उसको जिसने जान लिया, विद्वान जानने वाला किसको? उस परमात्मा को, ब्रह्म को जिसने जान लिया, मृत्यु हो न विभाय, वो फिर मौत से नहीं डरता। मुंडक उपनिषद 2:2-5। मुंडक उपनिषद। तमेव एकम जानथ आत्मानम, हे शिष्य उस अकेले आत्मा परमात्मा को जानो। अन्यवाचो विमुंचत, बाकी सब चीजों को छोड़ दो जानना। मृत मृतस्य अमृतस्य एष सेतु, यही तुम्हारे अमृत का, अमरत्व पाने का ब्रिज है। क्या ब्रिज है? उस परमात्मा को जानना। तो जानना, ज्ञान,
यही एकमात्र ओनली वे टू गेट द लिबरेशन, मुक्ति को पाना। 44 सूत्र में तो मैं आपको बहुत सारे उपनिषद को कोट किया था। ब्रह्मविदाप्नोति परम, ब्रह्म को जानने वाला ही उस परम पद को पाता है, आदि आदि आदि। तो सारे दोनों सूत्रों के जो मैंने 8-10 कोटेशन ऑलमोस्ट दे दिया है, तो आपको क्लैरिटी हो जाएगी। कोई भी शास्त्र ज्ञान के अलावा और किसी को मुक्ति का साधन नहीं मानता। तो फिर ये जो ईशावास्य उपनिषद में जो कर्म और ज्ञान की बातें कही गई, वो क्या है? वो एक तरह की क्रमिक, एक एक सीक्वेंस वाइज समुच्चय है। मतलब दोनों मिलके काम करते हैं, बस स्टेप बाय स्टेप काम करते हैं। जो कर्म या जो अविद्या है, आपको पता है ईशोपनिषद में अविद्या को नकारा नहीं, पूरा रेस्पेक्ट दिया। जो भी आप मैटेरियल लाइफ में जो कर्म करते हैं, क्या कहा उसमें? जो मैटेरियल लाइफ में इन्वॉल्व है या मैटेरियल एक्टिविटी जो इन्वॉल्व है, केवल केवल ओनली वो अंधेरे में गिरता है, और जो केवल ज्ञान के रास्ते पर डूबा हुआ है वो और घने अंधेरे में गिरता है। अब इसका क्या अर्थ है? ईशोपनिषद की मेरी वीडियो देख सकते हैं, जो उन्होंने नहीं देखा यूट्यूब का, आपको डिटेल में आपको ज्ञान होगा। तो वहां विद्या का क्या अर्थ है, विद्या का क्या अर्थ है, संभूति असंभूति, बहुत डिटेल में डिस्कशन। तो पर जो लास्ट लाइन है, विद्या अविद्या मृत्युम तीर्थवा, अविद्या से अर्थात जो मैटेरियल एक्टिविटीज कर्म से मृत्यु को पार कर विद्या या ज्ञान से अमृत को पा सकते हैं। तो यहाँ एक तरह के क्रमिक, मतलब एक सीक्वेंस, एक ऑर्डरली चीजें हैं। वो क्या है कि कर्म, वही कर्म जो मैटेरियल एक्टिविटीज करते हो, जो गीता में आपने पढ़ा, जब आप इसको निष्काम भाव से, अनासक्त होकर के, अथवा डिटाच्ड भाव से, ईगो वगैरह को हटा करके जब आप करते हो, और धर्माचरण, धर्माचरण समझते हैं, प्रैक्टिसिंग धर्म, तो प्रैक्टिसिंग धर्म इज ए कर्म एंड इट्स अविद्या। अविद्या क्यों? क्योंकि ये आपकी एक्सटर्नल चीजों से रिलेटेड है। सच बोलना, हिंसा नहीं करना, है ना, हिपोक्रेट ना होना, ये सब चीजें, झूठ ना, ये चोरी ना करना, ये धर्म के सब टॉपिक होते हैं ना? नहीं, ये सब चीजें एक्सटर्नल होते हैं, ये सब मैटेरियल एक्टिविटीज होते हैं। पर इससे तुम्हारा चित्त शुद्धि होती है, मन शुद्धि होती है, बुद्धि शुद्धि होती है। ये जो चित्त मन बुद्धि आदि की शुद्धि होती है, उसके कारण से स्पिरिचुअल प्रैक्टिस की जो हडल्स हैं, जो बाधाएं हैं, वो दूर हो जाते हैं। और जो दूर हो जाते हैं, फिर जो ज्ञान होता है, उस ज्ञान से आपको मुक्ति मिलती है। तो ये दोनों एक सीक्वेंस वाइज है। कर्म मतलब अविद्या, जिसके लिए अविद्या शब्द दिया, उससे आप चित्त शुद्धि आदि के द्वारा, और जो बाधाएं हैं उनको, चित्त विक्षेप आदि बाधाएं हैं, उनको हटाते हो। फिर आत्मज्ञान की मेडिटेटिव जो मेडिटेशन आप करते हो, वो मेडिटेशन ज्ञान का प्रोसेस है, बाकी चीजें कर्म के प्रोसेस है। तो तो फिर उसके द्वारा आप परमात्मा को प्राप्त करते हो। तो ये दोनों एक दूसरे की स्टेजेस होते हैं। और ऐसा दर्शनाच, अगला सूत्र लेते हैं, यहीं पर फिर मैं रखूंगा। दर्शनाच, ऐसा देखा जाता है। कहाँ देखा जाता है? हमारे शास्त्रों में देखा जाता है। शास्त्रों में देखा जाता है, वही एग्जाम्पल फिर दोबारा दूंगा, जो अभी बताया दूंगा नहीं, वही जो मैंने आपको कोट किया अभी, 8-10 सूत्र तो, श्लोक तो कोट कर दिया मैंने। जैसे 3-3-44 में तैत्तिरीय उपनिषद ब्रह्म विदाप्नोति परम, छांदोग्य उपनिषद तरति शोकमात्मविद, आदि आदि। आप पुराने सूत्र के जो मैंने अभी एग्जाम्पल दिया, उसी से सिद्ध होता है कि हमारे सारी श्रुति परंपरा ज्ञान से ही मुक्ति को मानता है, और कोई चीज से मुक्ति नहीं। बाकी चीजें हमें जो प्रिपेरेटरी स्टेज है, सब्सिडियरी के रूप में हेल्प करते हैं। सबकी जरूरत है, कर्म की जरूरत है, कर्म योग की जरूरत है, भक्ति की जरूरत है, योग की साधना के ध्यान की जरूरत है, सबकी जरूरत है, यमन नियम की जरूरत है।
पर ये सब आपके आपको हेल्प करते हैं। और जो जो कल्मिनेशन है, वो कल्मिनेशन क्या है? रियलाइज करना। वो रियलाइजेशन जब हो जाएगा, तब आप मुक्ति के मार्ग पर चलोगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।